क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। लेट करते हैं f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। ये फंक्शन सम ऑफ टू टर्म्स है, ऐसा करते हैं इसे वन टर्म से बना लेते हैं। √2 का मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड कर दिया, जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर ले लिया, डिवाइड वाला मैंने अंदर कर दिया। ये √2 ये रहा, देखना ये आपका sin x हो गया और 1/√2 को cos π/4 लिख लिया, sin x cos y। अगेन cos x ये रहा और ये 1/√2 को sin π/4 लिख दिया। ये आइडेंटिटी बन गई, sin x cos y प्लस cos x sin y। y आपका एज ए π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, sin x प्लस π/4, sin x cos y cos x sin y, sin x प्लस π/4 आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है ना, बाहर रूट हो जाएगी। आप आगे देखते हैं, वी नो दैट मैक्सिमम sin x क्या होता है, 1 होता है। कितने डिग्री पे, एट x इक्वल टू π/2 पर, एट x इक्वल टू π/2 पर ये 1 होता है। दिस इंप्लाई दैट x प्लस π/4 क्या होगा, x प्लस π/4 इज इक्वल टू π/2। देन x क्या होगा, π/2 माइनस π/4 इज इक्वल टू π/4। सो मैक्सिमम fx इज इक्वल टू √2 sin x वैल्यू π/4 प्लस π/4, ये π/2 हो गया, ये π/2 1 हो गया, sin π/2 √2 इंटू 1 इक्वल टू √2। ये आपकी फंक्शन की मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 to 3 एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन इन -3 to -1। देखना दो इंटरवल है क्लोज, रूल वही अप्लाई करते हैं। ऐसे f(x) लेट किया, फंक्शन जो गिवन था उसे f(x) लेट कर लिया, f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 24 x प्लस 107, डेरिवेट किया 2 3 या 6x² माइनस 24, x का 1 हो गया, ये कांस्टेंट 0 हो गया। अगेन f'(x) 3 2 या 6x² माइनस 24, x 1 हो गया। पुट f'(x) इज इक्वल टू 0, जब इसे 0 पुट करोगे तो हो जाएगा 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। देन x² क्या हो जाएगा आपका 24/6, क्या होगा 24/6 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब x² क्या हो जाएगा -2 + 2। नाउ x बिलोंग्स टू 1 to 3, 1 से 3 तक, तो क्या करेंगे, सो वी विल फाइंड, एक तो 2 पर, एक 1 पर और 3 पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो वी विल फाइंड f1 f2 f3, 1 2 एंड 3। f1 क्या होगा 2, ये वैल्यू कहाँ पुट की, इस फंक्शन में पुट की, 2x³ माइनस 24x प्लस 107। f1 2 इंटू एक्स को 1 से रिप्लेस किया, माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107, ये आपका 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा 107। इसे सॉल्व करेंगे 85 आ जाएगा। अगेन x को 2 से रिप्लेस करेंगे, f2 फाइंड आउट करेंगे, यहीं पुट कर देंगे 2 इंटू 2 पावर 3 24 इंटू 2 प्लस 107, ये 2 पावर 3 8 2 या 16 24 48 107। इसे सॉल्व किया और ये आपका आ गया 75, कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे f3, क्या फाइंड आउट करेंगे, f3 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये उसी फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दिया 3, 2 3 की पावर 3 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, ये आपका 3 पावर 3 27 इंटू 3 54, ये आपका 24 3 या 48, ये आपका 24 3 या 72 होगा, ये क्या होगा 72 होगा प्लस 107। इसे सॉल्व करोगे 89 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 89। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, मैक्सिमम f(x) इज इक्वल टू 89 एट x इज इक्वल टू 3, मिनिमम f(x) इज इक्वल टू 75 एट x इज इक्वल टू 2 आपका हो गया, ठीक है ना। अगेन x बिलोंग्स टू -3 to -1, सो वी विल फाइंड f -1 f -2 -3, क्योंकि इंटरवल में आपका -2 भी तो आया था ना, तो इंटरवल आपका जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया था वो -2 भी था, और क्वेश्चन में गिवन है -3 से -1 तक, तो एक तो -1 हो जाएगा ये वाला, एक -2 हो गया और एक -3। इन सभी पॉइंट्स पे हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही फंक्शन में f -1, x को -1 से रिप्लेस करेंगे, 2 इंटू -1 की पावर 3 माइनस 24 इंटू -1 107, ये आपका -1 की पावर 3 और ये -2 हो जाएगा, ये प्लस 24 हो जाएगा 107 हो जाएगा।
सॉल्व करोगे 129 आ जाएगा। सिमिलरली f माइनस टू, 2 इंटू माइनस टू पावर 3 माइनस 24 इंटू माइनस टू 107, ये आपका प्लस हो गया 48, ये आपका माइनस 16 हो गया 107। इनको सॉल्व करोगे 139 आ जाएगा। नेक्स्ट f माइनस थ्री, एक्स को माइनस थ्री से रिप्लेस करेंगे, 2 माइनस थ्री पावर 3 माइनस 24 माइनस 3 107, ये आपका प्लस हो गया 72 हो जाएगा। और उसके बाद ये माइनस 54 हो गया, इसे सॉल्व किया 124 आ गया। देखना मैक्सिमम इफेक्ट्स 139 एट एक्स इक्वल टू, एट एक्स इक्वल टू मैक्सिमम कितना है, एट एक्स इक्वल टू माइनस का 2, माइनस 2 पर ये मैक्सिमम है। अच्छा, मिनिमम इफेक्ट्स 125 एट एक्स इक्वल टू -3, -3 पर आपका ये मिनिमम है, ठीक है ना। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट एट एक्स इक्वल टू 1 द फंक्शन x पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, इसको डेरिवेट किया 4x3 62 इंटू 2, 2 इंटू 62 एक्स प्लस ए 9 जीरो हो गया, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई 4x3 62 124 एक्स प्लस ए, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, और जब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इट मीन्स एफ डैश 1 इक्वल टू 0, एफ डैश 1 इक्वल टू 0 होगा। सो जो फंक्शन है आपकी इसमें, यहाँ हमने क्या किया, x को 1 से रिप्लेस कर दिया, x को 1 से 4 1 पावर 3 माइनस 24 इंटू 1 प्लस इक्वल टू 0, ये 4 हो गया, ये माइनस 24 हो गया प्लस ए हो गया, इसे माइनस करेंगे माइनस 120 आएगा प्लस ए, ये जाके आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 12th, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई, सॉल्व करते हैं। इसे हमने क्या किया, एफ एक्स लेट कर लिया, x प्लस साइन 2x, क्या लेट किया, एफ एक्स लेट किया। फर्स्ट डेरिवेट x का 1 हो गया प्लस साइन 2x का डेरिवेट क्या होगा, cos 2x, x का कोफिशिएंट 2 है वो इधर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 2, ठीक है ना। अब यहां हम देखेंगे बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, x कहाँ बिलोंग करते हैं ना, 0 से 2 पाई, दिस इम्प्लाइज दैट 2x, यहाँ 2x है ना, तो 2x कहाँ बिलोंग करेगी, 0 to 4 पाई, ठीक है ना। अच्छा, x की कितनी डिग्री वैल्यू जो है, कितने की वैल्यू 1/2 होती है, x कितने पर होता है, ये आपका होता है π/3 पर, π/3 पर आपका 1/2 होता है, बट ये निगेटिव है, क्या है ये निगेटिव है। अच्छा, ये फिर निगेटिव कॉस कहाँ होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से 4 पाई। यहाँ हम कैसे जाएंगे, इट मीन्स सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3 पर आपका ये cos 1/2 होता है, नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। दूसरा क्या होगा, पाई प्लस π/3 यहाँ और यहाँ, फिर अगेन 3 पाई माइनस π/3 कॉमा 3 पाई प्लस π/3, 2x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, ये आपका हो जाएगा 2 π/3, 4 π/3, 2x इज इक्वल टू 3 3 9, 8 π/3 और ये 10 π/3, ये आपका 2x हो जाएगा। सो x क्या हो जाएगा, π/3, 2 π/3, 4 π/3, 5 π/3। अब देखना, क्वेश्चन हमारा डिफाइंड है क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन f0 f2 पाई, और ये जो भी हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए इन सभी पर हम वैल्यूज फाइंड करेंगे।
ओके, यहाँ लिखेंगे नाउ वी विल फाइंड f0 सबसे पहले, आफ्टर दैट f पाई बाई 3, f 2 पाई बाई 3, f 4 पाई बाई 3, f 5 पाई बाई 3 एंड f 2 पाई, f 2 पाई। इन सभी पर हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए वन बाई वन करते हैं। चलिए फर्स्ट हम वैल्यू फाइंड, फंक्शन हमारा क्या है, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, ये फंक्शन था, यही वैल्यू वन बाई वन पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल f0, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। आफ्टर दैट फाइंड आउट करेंगे f पाई बाई 3, x को पाई बाई 3 से रिप्लेस कर दो, x को पाई बाई 3 हो गया, प्लस साइन 2 पाई बाई 3 हो गया, x पाई बाई 3 रहेगा, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट f पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्स को 2 पाई बाई 3 से रिप्लेस किया, प्लस साइन 2 ये रहा आपका, और ये 2 पाई बाई 3 हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया। क्या करेंगे इसे, 2 पाई बाई 3 प्लस, अच्छा ये साइन 2 पाई बाई 3 मीन्स 4 पाई बाई 3 होगा, साइन 4 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी माइनस में, ये क्या हो जाएगा -√3/2। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे f 4 पाई बाई 3, f 4 पाई बाई 3, ये x को यही फंक्शन में x को 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 8 पाई बाई 3, ये आपका रहेगा 4 पाई बाई 3 ही रहेगा, प्लस अच्छा 8 टू 16 पाई बाई 3, 16 पाई बाई 8 नहीं, ये तो 4 था ना, 4 का 8 हो जाएगा, 4 टू 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 की वैल्यू फिर अगेन हो जाएगी √3/2। सॉल्व करना 11th में सीखा था उसी टाइप से। f अगेन 5 पाई बाई 3, क्या है 5 पाई बाई 3, x को 5 पाई बाई 3 से रिप्लेस किया, प्लस साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 3, तो ये आपका 5 पाई बाई 3 प्लस 5 टू 10, ये आपका निगेटिव का हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट लास्ट है f 2 पाई, f 2 पाई, यहाँ x को 2 पाई लिख दिया, प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, तो साइन 2 इंटू 2 पाई ये तो 0 हो गया, ये आपका सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा 2 पाई। नाउ ऑब्जर्व कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 पाई पर है, मैक्सिमम एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई पर ही इसकी 2 पाई मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम एफ एक्स इसका 0 है, कितना है 0, किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। क्या फाइंड किया आपने, मैक्सिमम एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, मिनिमम एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. Product as large. Solution. Let one number is equal to x, so second number is equal to, देखो sum of two numbers 24 है, फर्स्ट x है, देन 20, सेकेंड क्या होगा 24 माइनस एक्स, 80 क्यूब। क्वेश्चन दिया प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज, पी एक्स लेट कर लिया, एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट एज लार्ज एज मीन्स मैक्सिमम प्रूव करना है। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेट फाइंड आउट कर दो, फर्स्ट डेरिवेट मैक्सिमम प्रूव करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेट 24 हो गया माइनस 2x हो गया, p डबल डैश एक्स
सेकेंड डेरिवेटिव, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा आपके पास। ये आपका 24 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे डेरिवेट किया 24 माइनस 2x, अगेन डेरिवेट किया 24, 0 हो जाएगा, माइनस का 2। अब क्या रूल है, पुट p सिंगल डैश p डैश इक्वल टू 0, सो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 हो गया। चेक करते हैं क्या 12 पर ये मैक्सिमम है, एट x इज इक्वल टू 12, p डबल डैश x 12, डबल डैश ऑलरेडी निगेटिव, पुट करने की जरूरत नहीं, दिख ही रहा, इज लेस देन 0, so p x has maximum, p has maximum at x is equal to 12, एक पॉइंट आपका 12 हो गया, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड नंबर, एंड सेकेंड नंबर 24 माइनस एक्स लाइट किया था ना ऊपर, 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर भी 12 है, सबसे पहले मैंने लाइट किया था फर्स्ट एक्स, सेकंड 24 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन आपका 13 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व, ठीक है ना, कौन सा करते हैं 14 सॉल्व। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई 60 एंड x y की पावर 3 इज मैक्सिमम सॉल्यूशन, बिकॉज x प्लस वाई कितना है 60, ठीक है ना, तो y की वैल्यू हम ले लेते हैं, 60 माइनस एक्स हो गया, तो इसे एफ एक्स लेट कर लो, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है, मैक्सिमम प्रूव करना है एक्स वाई क्यूब, एफ एक्स हो जाएगा एक्स वाई क्यूब, एक्स तो एक्स हो गया, वाई की वैल्यू होगी 60 माइनस एक्स की पावर 3, इसे मैक्सिमम प्रूव करेंगे। मैक्सिमम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, वही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करो, चाहे फर्स्ट, सेकेंड ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, फर्स्ट को एज इट इज लिख दिया, सेकंड को डेरिवेट करोगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, अगेन डेरिवेट करो, ये 0 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया, प्लस 60 माइनस एक्स की पावर 3 यहाँ लिख दो, फर्स्ट को डेरिवेट किया 1 आ गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, यहाँ बचेगा माइनस का 3x और यहाँ 60 माइनस एक्स, स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ तो ये पूरा ही चला गया है, यहाँ 1 टाइम बचेगा, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में ये 60 माइनस 4x, माइनस एक्स माइनस 3 4x, ये क्या है एफ डैश एक्स है, क्या ये एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। एक बार और इसे डेरिवेट करें या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, रहने दो सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे दोबारा तो मे भी लेंदी हो जाए, या कर देते, चलो सेकेंड से ही कर देते हैं, एफ डबल डैश एक्स, फर्स्ट को एज इट इज लिखा, सेकेंड को डेरिवेट किया, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो गया, प्लस 60 माइनस 4x, और इसे डेरिवेट करोगे तो ये फर्स्ट को 260 माइनस एक्स एंड माइनस 1, ठीक है। चलिए ये डेरिवेट हो गया 260 माइनस एक्स और एक्स का माइनस 1, अब यहाँ से देखते हैं, ये तो माइनस 4 है, यहाँ 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, कहाँ से, यहाँ से, और ये यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये रहा, फिर 60 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 60 माइनस एक्स 1 टाइम है, 260 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा माइनस 2 और ये 60 माइनस एक्स बचेगा, एक तो माइनस का 2 बचेगा और ये 60 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ आपका 260 माइनस एक्स ये तो बाहर चला गया, एक निगेटिव साइन बचा, वो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बचा और निगेटिव साइन, तो माइनस 60 प्लस 4x, इस माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 120 माइनस 2 गया, प्लस का 2x हो गया, माइनस 60 प्लस 4x, ये आपका 260 माइनस एक्स है, जो कॉमन लिया था वो आपका ऑलरेडी ये हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं इसे
नेक्स्ट है एफ डबल डैश एक्स, क्या हो जाएगा ये 260 माइनस एक्स, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 4x प्लस 2x, 6x अभी किया था ना, पीछे दिखाया था, माइनस का 180, माइनस का 180 ऊपर देख लो। अच्छा फिर क्या करेंगे हम इसे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेट। तो एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेट हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। एक होगा x इज इक्वल टू 60 और एक होगा 15, ये दो वैल्यूज होंगी। x इज इक्वल टू 60 अगर आप लोगे तो एक ही, दूसरा 0 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 60 कैन नॉट बी, हो नहीं सकता। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 15 हो गया। x इज इक्वल टू 15 पर चेक करते हैं इसे सेकेंड डेरिवेट में, ये मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए। तो एट x इज इक्वल टू 15 एफ डबल डैश एक्स, ये पुट करते ना, तो ये आपका 2 हो गया, 60 माइनस 15 हो गया, 6 इंटू 15 हो गया, माइनस का 180 हो गया। सॉल्व करें, 2 इंटू 45, 15 6 या 90, 180 में से माइनस करोगे ये भी 90 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करोगे 45 इंटू 2 90, 90 90 इंटू 80 100, ये क्या हो गया, निगेटिव, निगेटिव हो गया ना। सो एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। दिस implies that एफ एक्स हैज मैक्सिमम, एफ डैश एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा 15, एंड वाई क्या हो जाएगा, वाई आपका 60 माइनस एक्स, 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 45। ये दो आपके नंबर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है आपका, कौन सा, 15, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 बिकॉज x प्लस y इज इक्वल टू 35, सो y इज इक्वल टू 35 माइनस x, एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y पावर 5 इज मैक्सिमम, लेट px लेट कर लो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y पावर 5, y की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 5, ये हो गया आपका पी एक्स। अब इसे हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेट, सेकंड डेरिवेट, या देख तो फर्स्ट से इजी हो जाए तो फर्स्ट से, नहीं तो सेकंड से देख लेते हैं। पी डैश एक्स प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो गया, सेकंड का डेरिवेट करोगे 5 आगे आ जाएगा, 35 माइनस एक्स की पावर 4, और अंदर डेरिवेट करोगे ये माइनस आ जाएगा, प्लस अगेन 35 माइनस एक्स आपका ये रहा पावर 5, और फर्स्ट का डेरिवेट करा तो ये 2x हो गया। यहाँ से कॉमन लो, देखना एक तो आपका 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन आ गया, और यहाँ x है, यहाँ x है, एक x कॉमन आ गया, और कुछ आएगा, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। चलिए आगे पढ़ते हैं, 35 माइनस एक्स पावर 4 और x कॉमन आएगा, यहाँ एक x बचा, माइनस का x, माइनस साइन और एक x, और ये 5, यहाँ हो गया 5, 5 माइनस साइन x, यहाँ देखना ये 35 और ये प्लस x तो कॉमन कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा आपका प्लस 2, 35 माइनस एक्स, 2 बचा, 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स की पावर 4, और ये आपका मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 5x प्लस का 70 माइनस 2x, ओके, ये हो जाएगा x, 35 माइनस एक्स की पावर 4, 70 माइनस 7x, ये p डैश एक्स हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया p डैश एक्स, p डैश एक्स, पुट
पी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या किया, पी डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। जब इसे जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। यहाँ से एक्स 35 एक्स पावर 4 70 माइनस 7x इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी देखना, एक तो जीरो आ गया यहाँ, इसे रखोगे तो 70/7 10 आ गई। इसे पुट करोगे तो 35 आएगी। देखना न तो जीरो हो सकती ना 35 हो सकती है। तो जीरो पुट करोगे तो ये आप प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। 35 को अगर एक नंबर होगा दूसरा जीरो हो जाएगा तो भी आपका ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब मेरे पास बचा है 10। क्या बचा, 10। 10 पे हम चेक करेंगे, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर लेते हैं। जब एट एक्स इक्वल टू 10 पुट करोगे तो यहाँ देखो ना, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। 10 से जस्ट लेस पुट करते ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते ना, लेस जस्ट ग्रेट लेस और जस्ट ग्रेटर पुट करके चेक करते हैं कि साइन क्या चेंज हो रहे हैं, कैसे क्या चेंज हो रहे हैं। 10 से जस्ट लेस पुट किया, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ लेस पुट करोगे तो ये भी आपका 10 से जस्ट लेस पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, मीन्स पॉजिटिव आएंगे। ये 10 से ग्रेटर पुट करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये वाला होगा आपका निगेटिव। मान लो 10 ना पुट करके 10.5 कर दिया तो ये आपका 70 से बड़ा होगा, मीन्स नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, पी डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या लिखोगे, लिखोगे पी डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू एट एक्स इक्वल टू कितना था आपका 10। 10 पर ये इसके साइन चेंज होते हैं। दिस शो पी एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 10। एक्स इक्वल टू 10 हो गया तो वाई क्या हो जाएगा, वाई आपका क्या था पीछे देखना, वाई इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 10। 35 माइनस एक्स था ना, तो 35 माइनस 10 25। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 25। ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 16th क्वेश्चन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum. Let first number is equal to x, second number is equal to y. Because x plus y is equal to 16, so y is equal to 16 minus x. अब क्वेश्चन का whose sum of whose cubes, sum of whose cubes 80 cube, fx is equal to x cube plus y cube, x क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स की पावर 3। इसे हमें मिनिमम प्रूव करना है। क्या करना है, मिनिमम प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस, इसे डेरिवेट करो, 3 आगे लेके आए, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका -1 हो गया। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया एफ डैश एक्स। अगेन डेरिवेट कर लेते हैं हम इसे, एफ डैश एक्स डबल डैश सेकेंड डेरिवेट, तो ये आपका हो गया 3 2 या 6, 3 2 या 6x, और ये 2 3 या 6, ये भी हो गया 3 3 या 6, 16 माइनस एक्स 1, और ये आपका x का मल्टीप्लाई फिर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 6x, ये नेगेटिव पॉजिटिव 6 16 माइनस एक्स। ठीक है, इसे अगर हम और एक स्टेप सॉल्व करें सेकेंड डेरिवेट को तो कोई दिक्कत नहीं। 6x 16 96 माइनस 6x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा।
आपके पास बचेगा सिर्फ 96 बचा। कितना बचा? 96। एफ डबल डैश एक्स। अब क्या करेंगे? अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या है मेरे पास? फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एफ डैश एक्स है क्या मेरे पास? अभी ऊपर हमने डेरिवेट किया था, एफ डैश एक्स है 3x² माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट है, ठीक है ना। अब इसको इक्वल टू जीरो जब हम पुट करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 3x² माइनस 3 ये रहा, ये स्क्वायर ओपन कर लो, ठीक है ना। या हाँ, तो इसे क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। x² माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। तो ये एक्स इधर आ गया, 2x इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 8। चलिए चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 8 एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा? 196। अभी सेकेंड डेरिवेटिव आया तो वह तो एक सही नहीं, 96। सो f double dash x is greater than zero. This implies that f has minimum value at x is equal to 8। अच्छा, एक वैल्यू आ गई एट एक्स इज इक्वल टू 8 हो गया ना। अब सेकेंड भी फाइंड आउट करना है। सेकेंड है ना, ये तो आप कर ही चुके ना। सेकेंड एट एक्स इज इक्वल टू, नहीं, एक्स इज इक्वल टू 8 हो गया। सो यहाँ देखो, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 8, सो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 8, 8। तो आपका दोनों आपके 8 8 हो जाएंगे।